नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स। अगर आपने पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वहीं हमने क्लियर किया था ऑटोकैड क्या है, कौन-कौन इसे यूज़ करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड की इसकी इसकी क्या वैल्यू है। और आज की वीडियो में हम ऑटोकैड की एक्चुअल जर्नी को शुरू कर रहे हैं। आज आप सीखेंगे ऑटोकैड को इंस्टॉल कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन कैसे करते हैं, पूरा इंटरफेस क्या है और वो बेसिक सेटिंग जो बिगनर को में करनी चाहिए। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो आगे ड्राइंग करते समय कन्फ्यूज़न हो। अगर आपके सिस्टम में ऑटोकैड नहीं है तो आप इसे ऑटोडेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टूडेंट स्टूडेंट वर्ज़न ले सकते हैं जो कि फ्री होता है 1 साल के लिए, वो स्टूडेंट वर्ज़न आता है, डाउन होता है, उसमें हम देखेंगे आज। और एक ट्रायल वर्ज़न होता है वो कि और एक होता है क्रैक वर्ज़न। जो क्रैक वर्ज़न होता है वो आपको मतलब ऑटोकैड जहाँ पे सिखाते हैं वहाँ से आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट ट्रायल वर्ज़न लेते हैं तो वो 1 साल के लिए लिमिटेड होता है, तो आप उसको उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो आप अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ऑटोकैड का जो है स्टूडेंट ट्रायल वर्ज़न डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी में जो है, अगर आपका लैपटॉप है या फिर आपका कंप्यूटर है, तो आपने उसमें सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र हो, चाहे मैं अभी यहाँ पे क्रोम यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क जो है वो एक वेबसाइट है जिससे ऑटोकैड डाउनलोड होता है। तो ये पहला वाला जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे यहाँ और ये हमारी साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। ऑटोडेस्क की वेबसाइट अकाउंट है तो आपने लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भर देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपका नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी मेल पे एक लिंक वो आएगा, कोड आएगा, ओटीपी जिसको बोलते हैं, वो ओटीपी यहाँ पे आपने डालना है। कोड कोड फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप मेल डालेंगे तो मेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कोड आएगा और कोड जो कि मेल पे आता है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे का स्टेप क्रिएट योर अकाउंट का आएगा और इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम डाल देना है और लास्ट नेम मतलब अपना सरनेम डाल देना है। और यहाँ पे आप अपना कोई भी एक पासवर्ड चूज़ करके अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है पासवर्ड में क्या-क्या होना चाहिए। मिनिमम 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए जो कि मस्ट है। एक सिंबल होना चाहिए कोई भी और एक नंबर होना चाहिए। मतलब ये इस तरीके से पासवर्ड आपको बनाना है। और फिर ये बॉक्स में राइट क्लिक करके उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। क्रिएट अकाउंट पे करेंगे तो कंटिन्यू इन 10 सेकंड्स में आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। आपके मेल पर आएगा मतलब जो वेरिफिकेशन है वो आपके ऑटोडेस्क की तरफ से आपकी मेल आएगा ही, जिसपे आपका वेरिफिकेशन, कभी-कभी वेरिफिकेशन में 24 से 48 आवर्स भी लगते हैं। तो आप मतलब पैनिक नहीं होना कि मतलब अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। हो सकता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई कर रहा हो। ऑटोडेस्क का जो वेबसाइट है वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर रहा होगा, तो इससे हो सकता है कि आपका मतलब ना हो। लेकिन आप वेट करेंगे 24 से 48 आवर्स तो आपका हो जाएगा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने उस अकाउंट को लॉग आउट करना है। फिर उसको सब कुछ मतलब सारे टैब्स आपने क्लोज कर देने हैं क्रोम के, मतलब क्रोम है या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र है, तो आपने उस ब्राउज़र को क्लोज करके दोबारा से उस वेबसाइट पे जाना है और दोबारा से उस अकाउंट को लॉगिन करना है। उससे क्या होता है ना, थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी पर्सन को या फिर किसी-किसी स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो ट्राई करते हैं लेकिन उनका डाउनलोड नहीं होता है। तो वो कभी-कभी हो जाता है अकाउंट के उस उधर से वेरीफाई हो गया ऑटोडेस्क की तरफ से, लेकिन आप उसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे तब वो आपका जो है मतलब डाउन होगा। कभी-कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, समहाउ आपको ना आए, लेकिन कभी-कभी किसी-किसी स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको लॉग आउट करें, पूरे सारे हिस्ट्री वगैरह डिलीट करके दोबारा से उसको सर्च करके
दोबारा से अकाउंट लॉगिन करके तब करें, 101% आपका होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल पड़ा हुआ है और आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे डीएम भी कर सकते हैं, जिसका इंस्टाग्राम और मेल आईडी दोनों मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। वेबसाइट ओपन होते ही यहाँ पे ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा स्टार्ट ट्रायल। स्टार्ट ट्रायल पे हमने जाना है। स्टार्ट ट्रायल के बाद थोड़ा सा हम नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑटोकैड 2D डाउनलोड फ्री ट्रायल। अब ये आपसे डिटेल्स पूछेगा कि आप किस पर्पज़ से ऑटोकैड डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप एजुकेशन वाला सेलेक्ट करना है, ऑप्शन एजुकेशन, क्योंकि हम आप सीखने के लिए इसको डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 2D और 3D वाला आपने जो है कैड का सब्सक्रिप्शन लेना है, बहुत सारे ऑटोकैड है। अगर आपका मैक वर्जन है तो आप मैक वर्जन यूज़ करें। अगर किसी स्टूडेंट के पास मैक है, तो एप्पल का लैपटॉप है, तो आप उसमें जो है मैक वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, विंडो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करना। आपने यहाँ पे पूछा सब्सक्रिप्शन प्लान, तो आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। एक नाम से एक यूज़र आईडी आप चला सकते हैं, मतलब अगर आपकी जिस मेल से आपका है उस मेल से आप एक ही यूज़र आप चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन रोल पूछेगा, तो आपने एजुकेशन रोल में जो है अपना स्टूडेंट फिल करना है। एडुकेटर का मतलब ये कि मैं पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट वाले में आप एडुकेटर फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। हो सकता है आपको यहाँ पे आईडी का, अपना कॉलेज का आईडी, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का आईडी कार्ड सबमिट करना होता है। आपकी एजुकेशन डिटेल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ रहा है, स्टडी स्टेप जो है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो हमें अपने कॉलेज का पूरा डिटेल यहाँ पे देनी होती है, कॉलेज की वेबसाइट, कॉलेज का नाम, कॉलेज का आईडी कार्ड के साथ आपका फ़ोटो, मतलब जो आईडी कार्ड होता है हमारा, उसकी फ़ोटो क्लिक करके भी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। तभी उस तरफ से ऑटोडेस्क की तरफ से वेरिफिकेशन होता है और आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाता है 1 साल का। फ्री में ऐसे कुछ भी नहीं मिल जाता माय डियर फ्रेंड्स। हम कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। आईडी कार्ड से आप अपना नाम प्लस डेट ऑफ बर्थ, मतलब कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो आईडी कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, वो आधार कार्ड में डाल देते हैं। अगर आपके आईडी कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आपने इसमें फिल करनी है। अगर सपोज़ दैट मेरा नाम रोहित है, तो मैं यहाँ पे गोलू फिल नहीं करूँगा, राइट? अब यहाँ पे स्कूल एड्रेस पूछ रहा है कि आपका कहाँ है स्कूल, कॉलेज, तो आपने कंट्री डाल देनी है, सेम जैसे इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर गए, तो आप अपनी कंट्री डाल सकते हैं। इंडिया सेलेक्ट कर लिया, एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस डाल देना है पूरा, कौन सी सिटी में है, कौन से स्टेट में है। पोस्टल कोड क्या है? पोस्टल कोड वो होता है जैसे जहाँ जिस लोकेशन पे हम रहते हैं, उस लोकेशन का एक कोड होता है, उसको पोस्टल कोड कहते हैं। 5 टू 6 डिजिट का होता है वो, ठीक है। तो वो कोड आपने जो है फिल कर देना है यहाँ पे पोस्टल कोड से। तो यहाँ पे आपने अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है, जो भी, अगर आपका स्कूल है तो स्कूल का नाम डाल देना है, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम डाल देना है, अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। अपनी वेबसाइट अपलोड कर देनी है, मतलब अपनी वेबसाइट, जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो भी वेबसाइट है, स्कूल की वेबसाइट है, वो यहाँ पे आपने फिल करके इसको कंटिन्यू करके आगे कर देना है, ठीक है। एजुकेशन वेरिफिकेशन आएगा यहाँ नेक्स्ट स्टेप्स में, उसमें आप अपना आईडी कार्ड वगैरह अपलोड कर दें। कोई भी अगर ऑप्शन ऐसा आता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फेस होती है, तो आप मुझे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मेल कर सकते हैं। मैं मेल का 101% रिप्लाई दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। मेल करने में अनेबल हैं या फिर मेल नहीं कर सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जा करके मुझे इंस्टाग्राम पे अपने उसका स्क्रीनशॉट ले करके स्नैपशॉट मुझे शेयर करें। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा आपको डाउनलोड करने में। ये 4th स्टेप पूरा करने के बाद आपको जो है 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन वहाँ पे दिख रहा है, उस पे क्लिक करके आपने आगे बढ़ जाना है, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोकैड को फर्स्ट टाइम ओपन कैसे करें? जब आप ऑटोकैड पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने वेलकम स्क्रीन आएगी। आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, न्यू ड्राइंग, ओपन फाइल, टेम्पलेट्स करके। हम अभी न्यू ड्राइंग पर क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक ड्राइंग ओपन करेंगे। यहीं से हमारी सारी ड्राइंग शुरू होगी। अब समझते हैं ऑटोकैड का पूरा इंटरफेस। ऊपर जो बड़ी मेन्यू दिखाई देती है उसे रिबन कहते हैं। इसमें टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, ऑटोनॉट, व्यू, मैनेज, आउटपुट। होम टैब सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि 90% कमांड यहीं से यूज़ होती है। स्क्रीन के नीचे जो बॉक्स है उसे कमांड लाइन कहते हैं। यही ऑटोकैड का ब्रेन है। यहाँ आप कमांड लिखते हैं जैसे लाइन, सर्कल, मूव, ऑफसेट वगैरह वगैरह। अगर आप कमांड लाइन से डर गए
तो ऑटोकैड भी स्मूथ नहीं सीख पाएंगे। बीच का पूरा ब्लैक एरिया यही आपका ड्राइंग एरिया है, सारी ड्राइंग यहीं बनती है। सबसे नीचे छोटी छोटी आइकन्स की बार होती है जो कि इम्पोर्टेंट टूल है। ग्रिड, ऑर्थो, स्नैप, फॉलो, ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, ओ एस एन ए पी भी बोल देते हैं, लाइन वेट। ये टूल्स ड्राइंग को एक्यूरेट और प्रोफेशनल बनाते हैं। ड्राइंग शुरू करने से पहले कुछ सेटिंग जो कि मस्ट होती है, और कमांड लाइन में टाइप करें UN, एंटर करें, सेट करें टाइप को डेसिमल में और इंटरसेक्शन स्केल्स को मिलीमीटर्स में सेट करना है। 90% बिगनर्स यूनिट सेट नहीं कर पाते और बाद में पूरी ड्राइंग गलत हो जाती है। तो यूनिट सेट करते समय बहुत विशेष ध्यान दें, चाहे इसको 2 से 3 बार रिपीट करके देखें वीडियो को, लेकिन यूनिट सेट करना बिल्कुल बेसिक से सीखें। कमांड टाइप करें लिमिट्स, यह ड्राइंग एरिया की बाउंड्री सेट करता है। कमांड टाइप करें OS, ऑन करें एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर। इससे ड्राइंग एग्जैक्ट पॉइंट्स पर बनेगी। कीबोर्ड से F8 प्रेस करें, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के लिए यूज़ होता है। F8 से आप सीधी लाइन खींच सकते हैं। F8 जब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल में खींच रहे हैं, चाहे आप वर्टिकल में खींच रहे हैं, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में आप खींचेंगे तो वो स्ट्रेट ही आपका लाइन आएगा। और F8 से ही ऑर्थो ऑफ भी होगा। अगर आपको ऑर्थो ऑफ करना है तो आप F8 प्रेस करेंगे, ऑर्थो ऑन करना है तो अगेन आपको F8 प्रेस करना होगा। राइट साइड से वर्क स्पेस सेलेक्ट करें, ड्राफ्टिंग एंड ऑटोमेशन, 2D ड्राइंग और 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग, 3D वर्क। अभी हम 2D से शुरुआत करेंगे। रियल कंपनीज में मोस्टली ड्राफ्टिंग और ऑटोमेशन ही यूज़ होता है, मतलब 2D ड्राइंग ही यूज़ होता है। ड्राइंग शुरू करने से पहले चेक करें यूनिट्स करेक्ट है, ऑर्थो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है या ऑफ है, उसको सही करें, ऑन करें उसको। ऑर्थो मोड भी ज़रूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ करें। अगर ऑर्थो मोड की आपको ज़रूरत है, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो ऑन करें, स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए तो ऑफ ही रहने दें उसको। ग्रिड से अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप ग्रिड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड में हमेशा ऑन ही रखता हूँ क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर आपको ऑफ रखना है तो आप उसको ऑफ रख सकते हैं। ग्रिड से क्या होता है ना, ग्रिड से मतलब हम स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा और से ऑफ गया तो भी हम स्ट्रेट लाइन खींच पाते हैं। ग्रिड से बहुत फायदे होते हैं। 90 डिग्री हमें एकदम सही तरीके से दिखता है। और तो ऑन है तो हम 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट खींच सकते हैं, वो बेस्ट है। लेकिन ग्रिड के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों ये था ऑटोकैड का कंप्लीट सेटअप, जिसमें हमने इंटरफेस सेट किया, बेसिक सेटिंग सेट की, यूनिट्स वगैरह हमने सीखी है ना। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे ऑटोकैड की 2D बेसिक ड्राइंग, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल और रियल प्रैक्टिस। अगर आप सच में ऑटोकैड सीखकर जॉब, डिप्लोमा, एग्जाम या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में लिखें रेडी फॉर 2D और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।